पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया क्या एकदम? मुझे आज बहुत काम है दादी। इसको कोई काम वाम नहीं है दादी, ये उस चित्ता लड़की के, मेरा मतलब उस जागृति के चक्कर में स्कूल नहीं जा रहा है। पूरा दिन उसी के पीछे, दिन रात सूरज। हाँ, अब तो सारा टाइम सिर्फ उसके काम में मदद करने में लगा रहता है। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है। मुझे आज बहुत बड़ा काम करना है जागृति के लिए। बस वो एक काम हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, मैं स्कूल जाऊंगा। आई प्रॉमिस माँ। आकाश, अगर तुम सच में जागृति की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ साथ उसे स्कूल जाने के लिए कहना चाहिए। जागृति आज जिस भी परेशानी में, जिस भी दिक्कत में है ना, उसका कारण है शिक्षा ना होना। आकाश, गीता आंटी बिल्कुल सही कह रही है। जागृति एक बहुत ही तेज बुद्धि वाली बच्ची है। उसने शिक्षा के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। उसने शिक्षा पाने के लिए क्या क्या सहा है, ये तुमने भी देखा है ना। अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो उसकी इतनी लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ आकाश, और पता नहीं उस केस के बाद वो स्कूल गई भी है या नहीं। वो तो आज भी स्कूल नहीं जा पाएगी। क्यों? चित्ता बस्ती में बनदेवी का आह्वान है ना, सरकार और कालिंदी जी भी वहीं गए। बनदेवी मैया का आह्वान, मुझे बस्ती जाना ही होगा। सूरज भैया, तो ठीक कह रहे हो, मुझे स्कूल जाना चाहिए। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा देर से समझ आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमारे लिए इतना किए। हमसे जो बन पड़ा हम किए हैं। अब तुम्हारी बारी है जग्गू। हाँ जग्गू, दद्दा ने किसी भी तरह से तुमको 7 दिन का बखत दिलवा दिया है। अब इन्हीं बखत में तुमको हरीश को भी न्याय दिलवाना है और अपनी मलकनी काकी को भी। हम पुस्तों से हवेली की सेवा करते आए हैं। ये गलत को रोकने के लिए हमसे जो हुआ हम किए। जब कोनो मर्द कोनो चालबाज औरत की गिरफ्त में आ जाता है तो वो देवी देवता का मान भूल जाता है। इन 7 दिनों के अलावा सरकार एक दिन भी और ज्यादा नहीं रुकेंगे जग्गू। इसलिए तुम्हें जो भी कुछ करना है इन्हीं 7 दिनों में करना है। हवेली ने आज तक हम चित्तों की जान माल की खूब रक्षा की है। अब हर हाल में हमें हवेली के मान की रक्षा करना है। लगता हमारे आने से पहले खुशखबरी घर पर पहुंच ही गई। कार्यकाली, तनी को शर्म ना आया तुमको? ठाकुर का नाम सब तो। बस अम्मा, हम आज के जमाने के ठाकुर हैं और हम तय करेंगे कि हवेली कैसे चलेगा। जब खुशखबरी सबको मिल ही गई है तो बुझे दियों को दोबारा जलाओ। और हाँ, जितना जल्दी हो सके इस सच को स्वीकार कर दो। जमुना, कहाँ हो यहाँ? जी सरकार। ये सारे बुझे दिए जलाओ। जी सरकार। अगले 7 दिन तक हवेली में पूजा चलती रहेगी। ध्यान रहे। दद्दा, हम ही 7 दिन में बाबा और मलकिनी काकी दोनों को इंसाफ दिला के रहेंगे। हम जानते हैं दद्दा, इस 7 दिन का बखत बहुत ही कम है। बाकी अगर दोनों को न्याय दिलवाना है तो हमें इसी 7 दिन में सारा काम जल्दी जल्दी करना होगा।
तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो और क्या कर रही हो? जागृति, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? क्या तुम वो सारा संघर्ष, सारी लड़ाई भूल गई हो जो तुमने शिक्षा पाने के लिए की थी? इतनी मुश्किल से तुम्हें शिक्षा का अधिकार मिला है और तुम उसका मान नहीं रख रही हो। आप सही कह रही है माँ। बाकी हमारे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है करने के लिए। हम शिक्षा तो बाद में भी ले सकते हैं ना। बाकी जिंदगी कब वापस आएगी? नहीं ना। शिक्षा से जरूरी क्या है जग्गू? हमरे बाबा के लिए न्याय की लड़ाई। बाबा जितना दिन जेल में उतना दिन वो न्याय से दूर है। तुम ही तो कहती हो ना माँ कि न्याय के मंदिर में न्याय जरूर मिलता है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी है, काहे कि वो बिना कुछ देखे सही और गलत का फैसला कर सके। बाकी हमरे बाबा के साथ गलत हुआ है माँ, ये बात हम जानते हैं। न्याय की देवी गलत ना हो, इसलिए हमको ये न्याय की लड़ाई लड़ना ही होगा माँ।